नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे TV18 के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। कंपनी के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। कैसे रहे रिजल्ट जानने से पहले हल्की सी नज़र डालते हैं कि क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया। तो देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी कंपनी ने डिविडेंड की बात नहीं किया, डायरेक्ट आपको रिजल्ट पर ला रहे हैं। स्टैंड अलोन के रिजल्ट है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। टोटल इनकम की बात करेंगे सारी इनकम्स को मिला के तो 30,635 लाख की कंपनी की इनकम हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ये थी 28,352। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो कंपनी की इनकम जो तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 300 करोड़ से ज़्यादा अभी भी लो है पिछले साल के मुकाबले। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी कंपनी को काम करना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंस की बात करें 32,030 लाख की कंपनी के एक्सपेंस हुए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 29,015 लाख के थे और लास्ट ईयर में 26,792 के थे। यानी कि कंपनी ने अपने एक्सपेंस भी इंक्रीज़ कर दिए हैं, प्रॉफिट भी कम जनरेट किया होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो जी हाँ, कंपनी लॉस में है और कंपनी का जो लॉस है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। कंपनी का लॉस है 1,247 लाख, जो कि लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 500 लाख का था और पिछले साल की बात करें तो 3,140 लाख की कंपनी प्रॉफिट में थी। तो प्रॉफिट से उठ के लॉस में आना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है और कंपनी यहाँ पर वही चीज़ हमें दिखा रही है। और ये दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो लॉस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। EPS की बात करें तो कंपनी का जो EPS है 0.07 पैसे लॉस में है, लास्ट क्वार्टर में 0.03 पैसे लॉस में था और पिछले साल कंपनी 18 पैसे के प्रॉफिट में थी। कंपनी का जो डेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट में भी हमें गिरावट दिखाई दी है, यानी कि बढ़ रहा है लॉस कंपनी का। एसेट्स पे नज़र डालें अगर तो कंपनी के एसेट्स भी यहाँ पर हमें कम होते नज़र आ रहे हैं, जबकि कंपनी की एसेट्स इंक्रीज़ होने चाहिए। तो ओवरऑल देखें तो रिजल्ट बिल्कुल भी डिसेंट नहीं आया है, हर चीज़ कंपनी के अगेंस्ट ही हमें नज़र आ रही है। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। कंसोलिडेट के रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम 1,48,382 लाख की निकल के आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में ये 1,29,536 लाख की थी और लास्ट ईयर की बात करें तो 1,32,072 लाख की थी। यानी कि कंपनी की जो इनकम है वो लगातार इंक्रीज़ हुई है पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर के मुकाबले। एक्सपेंस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि अगर बात करें पिछले साल तो कंपनी के 1,10,400 लाख के एक्सपेंस थे, जो कि अब बढ़कर तकरीबन 1.5 लाख के हो चुके हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी हमें लॉस ही दिखाई देगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल के आ रहा है वो मात्र 1,028 लाख निकल के आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 6,002 लाख था। तो यहाँ से जो गिरावट है वो आप देख सकते हैं कि कितना कंपनी को पिछले क्वार्टर के मुकाबले लॉस हुआ है। पिछले साल की बात करें तो 23,140 लाख के प्रॉफिट में थी। तो यहाँ से लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको नेगेटिव जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं है। EPS की बात करें तो कंपनी का जो EPS है उसमें भी हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई दी है, वो भी अच्छी खासी 0.03 पैसे की कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 0.020 था और लास्ट ईयर में 0.80 था। यानी कि अगले क्वार्टर में शायद ये कंपनी आपको नेगेटिव यानी कि लॉस दिखाती हुई नज़र आ सकती है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।